Good morning students. Once again welcome in our online classes. ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, थोड़ी जनरल नॉलेज हमने टेंसेस के बारे में सीखी है कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस के जो मेन पार्ट है वो क्या है और उसके जो सब पार्ट है वो क्या है। और मैंने उसका जो एक सब पार्ट था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, कौन सा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, यानी कि हम कहेंगे इसको वर्तमान अपूर्ण काल। इसका मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले जो होता है वो सिंपल होता है। कौन सा होता है? सिंपल या इनडेफिनिट भी इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वही है, इसमें जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है उसी का है, ये सबका सेम होता है कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है अगर आ जाता है, या फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में आता है एस या एस, और उसके बाद में आता है इसका ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले काम को करने वाला सब्जेक्ट जो है कर्ता आता है, उसके बाद में मुख्य क्रिया आती है, उसके बाद में एस या एस आता है मुख्य क्रिया के साथ, और उसके बाद में कर्म आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एस या एस कहाँ लगाया जाए। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो रहती है, डू और डज। किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। लेकिन सिंपल में हम केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या एस लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, ही, सी, इट या कोई नेम है, या है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो उसके साथ में हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या एस, यानी कि डज। ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम लगाएंगे क्या? डज। देखो ये डज जो है, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये एस या एस नहीं लगता है, एस ही लगता है। ठीक है। कई वर्ब ऐसी है जिसमें एस नहीं लगाते, हम एस लगाते हैं, जैसे रीड। ठीक है, तो हम रीड्स करेंगे इसका। ठीक है। उसके बाद में आई, वी, यू, दे, या हो प्लूरल, या हो प्लूरल, तो वहां हम क्या लगाएंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि डू, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ये फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है। जैसे आपको कोई कह दे कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं, इसकी आप इंग्लिश बनाइए। तो सबसे पहले आप इसको छांट लीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, लास्ट में हमारा आता है खेलते ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और मैं आपको बताता हूं कि हिंदी के अंदर जो वर्ब है, यानी कि जो क्रिया है, वो लास्ट में आती है, और इंग्लिश के अंदर जो वर्ब है, यानी कि जो क्रिया है, वो बीच में आती है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ये है वर्ब, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही उठा लेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या है? द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे हैं, प्लूरल है, तो सिर्फ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। क्या कहेंगे? द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, ये कह सकते हैं, द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेलते हैं। मैं पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, ये आ गया।
तो हम क्या कहेंगे, मैं सब्जेक्ट हो गया हमारा, पाठ जो ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना पढ़ता ये वर्ब है। देखो जो हिंदी की जो फॉर्मेशन होती है वाक्य की, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है, यानी कि कर्ता कर्म क्रिया। लेकिन इंग्लिश की जो फॉर्मेशन होती है वो कर्ता क्रिया कर्म। तो आई इसमें देखो, आई के साथ में क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ, मतलब लेसन, ठीक है। आई रीड द लेसन, ये हमारा हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल। एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद में जो नेगेटिव है उसकी जो फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारा जो है वो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब स्पीच में यूज करते हैं, मैंने बताया था डू और डज, डू और डज। और उसके बाद में हम यूज करेंगे मैन वर्ब ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारी फॉर्मेशन होगी नेगेटिव की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दो आ जाएगी, डू और डज। अगर डू और डज आ जाता है तो हम उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और उसके बाद में आ जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। अब देखो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, कौन सा है, वह स्कूल नहीं आ गया, नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर्मेशन आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये नोट है। तो जाती है वह क्या कहेंगे, सी। अब देखो ही, सी, इट, या कोई नेम है या है सिंगुलर, या तो सिंपल में तो हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ई एस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाएंगे डज। तो क्या कहेंगे, सी डज नॉट, सी डज नॉट जाना, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर एक टेंसेस को उसको हम बना सकते हैं। ये तो हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस है। कई बार कई ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, उसके टेंसेस के आधार पे भी हम वो बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। चलो थोड़ा मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ टेंसेस का चैप्टर। पिछली क्लासेस में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, टेंसेस के बारे में सीखा होगा कि टेंस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। मैं केवल आपको ये थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद में आता है हमारा जो तीसरा पार्ट था वो है इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक। देखो जब क्वेश्चन है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी आगे ले आते हैं। सबसे पहले हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। उसके बाद में फिर क्या आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन पुटअप करना है। हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। जैसे क्या वे पाठ पढ़ते हैं, ठीक। जिन क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दिया जाता है, किसमें, यस और नो में दिया जाता है, तो
वहां हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और जिन क्वेश्चन का जवाब एक वर्ड या एक सेंटेंस में दिया जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो गया। आपने पढ़ा भी होगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ मच। ठीक है, ये जो इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो उसके हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जाते हैं। जैसे तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, ये हमारे पास दो वाक्य है। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था हेल्पिंग वर्ब। देखो क्या, वे कौन, दे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे आनी चाहिए आई, वी, यू, दे। प्लूरल हो तो क्या लगेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो डू। तो क्या कहेंगे शुरू में, हम डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट दे कौन, वे। पाठ पढ़ते हैं, पढ़ने की इंग्लिश आ गई, डू दे रीड, ये मैन वर्ब आ गई। द लेसन, क्या वे पाठ पढ़ते हैं, डू दे रीड द लेसन। अगर मैं ये कहूं क्या तुम पाठ पढ़ते हो, तो वही आ जाएगा, डू यू रीड द लेसन। क्या वह पाठ पढ़ता है, तो क्या वह पाठ पढ़ता है, ही आ गया। तो ही के साथ में क्या लगाएंगे, या तो डज लगाएं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, या फिर सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाएं। तो क्या कहेंगे, डज ही रीड द लेसन। अब जैसे ये है, तुम कहां जाते हो, तुम कहां। अब देखो इसमें हमें यस और नो में जवाब नहीं देना हमने। तुम कहां जाते हो, यस, नहीं, ये नहीं होता। क्या तुम खाना खाते हो, यस। क्या तुम पाठ पढ़ते हो, नो। इस तरह से मतलब हमें यस और नो में देना होता है जवाब। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू है। हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन लेना है हेल्पिंग वर्ब से पहले। कहां, कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। क्या होगी, वेयर, तुम। आई, वी, यू, दे। प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू। तो क्या है, वेयर डू तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। वेयर डू, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। इस तरह से हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा टेंसेस का चैप्टर। बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। आपने वैसे अपने टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, अपने पिछली क्लासेस में टीचर्स के माध्यम से भी पढ़ा है। ये आपने जब आप 5th 6th में थे, शुरू हो जाते हैं टेंसेस वहीं से, उस टाइम भी आपने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।